जिस परिवारवाद की बात करके नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वही परिवारवाद अब उनके गले की हड्डी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। परिवारवाद पर देश भर में घूम घूम कर विपक्ष को कोसने वाले मोदी अपने परिवारवाद के नाम पर देखिए किस तरीके से जो उनका जवाब है वो बदल जाता है। अमित शाह और राजनाथ सिंह दो बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, दोनों नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे और इनके परिवारवाद पर जब सवाल आया तो संसद में मोदी जी ने क्या कहा, वो बयान से आपको पता चल गया होगा। मोदी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह और अमित शाह के बेटे अगर सियासत में है, राजनीति में है या कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी पार्टी को चला रहे हैं। मोदी जी का मानना है कि परिवारवाद केवल उन लोगों के लिए है जिनकी राजनीतिक पार्टी पहले से बनी हुई है, जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके बेटे और उनकी बेटियां, ये परिवारवाद की राजनीति है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह की बनाई हुई पार्टी में उनके भाई और उनके बेटे उसमें शामिल हैं, उनकी बहू, दूसरी बहू बीजेपी में है, वो परिवारवाद में नहीं है। तो इस तरीके से राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं लेकिन वो परिवारवाद में नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह कोई पार्टी तो चलाते नहीं है, उनके घर की कोई पार्टी नहीं है। लेकिन यही राजनाथ सिंह कुछ समय पहले तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन पार्टी उनकी नहीं थी। तो मोदी जी का परिवारवाद पे बयान अलग है। दूसरा बयान हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान और 5 राज्यों के विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन ने जातिगत गणना कराने का फैसला किया और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ओबीसी समाज की संख्या काफी ज्यादा निकल के आई, पिछड़े समाज की संख्या काफी निकल के आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि देश भर में इसका नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि नहीं हम देश भर में जातिगत गणना कराएंगे। तो मोदी जी ने कहा कि हम जाति को मानते ही नहीं है, हम किसी जाति को नहीं मानते हैं, हम देश में गरीबी को मानते हैं, जो भुखमरी है उसको हम जाति मानते हैं। देश में बस 4 जाति है और ये चारों समाज की कुरीतियां हैं, इन चारों को हम मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन कल संसद में मोदी जी का यह बयान जो हम आपको सुना रहे थे, एक बार फिर से सुनिए। आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आगे बंद करके बैठ जाते हैं। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ये बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़े ओबीसी समाज के हम नेता हैं, हम किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। मोदी जी, अभी आपने कुछ दिन महीने पहले कहा था कि आप जाति नहीं मानते, फिर अपने आप को ओबीसी मानने लगते हैं।
मतलब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को जब लगता है कि उनको अपनी बातें करना है, अपने अनुसार से बातें करनी है, तो सब ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बातें बताते हैं, अपनी बातें करते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पे बोल रहे थे, तब उनके साथ बैठने वाले विपक्ष के नेताओं ने बगल में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के लोगों की तरफ उंगली किया, साहब ये आपके तरफ चिराग पासवान, इनके पिताजी की रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी लोजपा, उनके भाई और उनके बेटे दोनों हैं और दोनों आपके साथ है। मोदी जी की बोलती बंद, हड़बड़ा गए, क्या बोले कुछ समझ ही नहीं पाते, पापा 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 हो गया। और उसके बाद फिर अकाली दल का नाम आया। मोदी जी को लगा कि अब तो फंस गए बोल के, अब तो भारी तबाही और बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई हम, मोदी जी ने समझा, अरे हम उस पर बातें नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन परिवारवाद वाले लोग लगातार अपने और अपने परिवार के लोगों की जो लोग बात कर रहे थे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो यहां भी मोदी जी बच गए। उधर पीछे बीजेपी की जो संख्या है, उन्होंने मेज थपथपाकर मोदी जी के खिलाफ में जो आवाजें आ रही थी उसको दबा दिया। साहब संसद में वापस आना है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है, क्या मोदी जी संसद में जिस तरीके से अपने फायदे के लिए बातें करते हैं, संसद के बाहर अपने लोगों को जिताने के लिए जो बातें करते हैं, दोनों में कितना अंतर होता है। सोशल मीडिया पर इसी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में भी आज मोदी जी हैं। बाय बाय मोदी जी, हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहा है। और मोदी जी के पुराने बयानों को, मोदी जी के नए बयानों को लोग जो है मीम्स बनाकर चला रहे हैं कि पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके के मीम्स बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से अच्छी अच्छी बातें